वो मरा व्यक्ति साबित होता है, जिंदा व्यक्ति नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोगों ने एकता के नाम पर ये मंच चलाए। अगर पूरे देश में ये एकता का संदेश जाए तो दुश्मन आपके सामने बोलने का साहस नहीं कर सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, किसी वेद या पुराण में लिखी हुई बात को पढ़कर सत्य मान लेना या किसी महात्मा और मठाधीश के द्वारा कही गई बात को सुनकर सत्य मान लेना, ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि जो मैं कह रहा हूँ इसको सुनकर सत्य मान लेना, ये आपकी बुद्धिमानी नहीं है। जो सत्यता की कसौटी पर सत्य निकले उसे मानना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज भारत की स्थितियां बहुत नाजुक है। भारत के अंदर हजारों साल से एक ये लड़ाई चल रही है। वो कौन सी? हमारे जो दुश्मन हैं उनको असमानता पसंद है, खुद ऊपर रहना चाहते हैं, भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये भारत में हजारों साल की लड़ाई है। मेरे बुद्ध और बाबा साहब जितने भी महापुरुष हुए हैं, केवल इस मंच का सिद्धांत यही है, मेरे महापुरुषों का सिद्धांत यही है, जो असमानता वाली व्यवस्था है इसको पलटकर समानता व्यवस्था लागू की जाए। जिनको समानता पसंद नहीं है वही लोग व्यवधान डालते हैं। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। जैसी आप लोगों ने एकता का परिचय दिया इस गांव के अंदर, चूंकि मैं बहुत दिनों से इस गांव के लोगों से परिचित हूं, ये आत्मनिर्भर लोग हैं। अगर ऐसे आत्मनिर्भरता मेरे पूरे देश में जिस दिन हो जाएगी, ये गुलामी से निजात मिल जाएगी। और जिस दिन इस गुलामी से छुटकारा पा जाओगे, दुश्मन राजा तो राजा, वो आपके सामने भिखारी बनकर गिड़गिड़ाएगा। और ये जो आपके बच्चे, होनहार हमारा समाज, ये शासक वर्ग बनेगा, हुक्मरान वर्ग बनेगा। अगर बच्चों को रोजगार, बच्चों को भविष्य का उज्जवल समय देना है, तो आप ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी जो भारत के मूल निवासी हैं, इनको सबको एक होना चाहिए। एक होकर पूरे भारत में इस आंदोलन को सफल करना चाहिए। हम अभी कथावाचक महोदय ने बताया विश्वकर्मा जी हो मंच पे आ जाए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम तेज नारायण, यहाँ सभी परिचित लोग हैं। लमसम मैं विश्वकर्मा नहीं लिखता हूँ, मैं तेज नारायण मूल निवासी लिखता हूँ। मैं भारत का मूल निवासी हूँ। जिस दिन भारत के सभी लोग मूल निवासी बन जाएंगे, उसी दिन आपको जीत हासिल हो जाएगी। जब तक हम 6000 से ज्यादा जातियों में बंटकर जाति का गर्व करेंगे, तब तक हम बिखरे रहेंगे। भारत के अंदर सबसे बड़ी खाई अगर है तो जाति है। जो जाति को महत्व देता है वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। जाति खत्म हो जाए, आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जाति ही सबसे विषैला अस्त्र है जिसको हम सब पाल रहे हैं। और दोस्तों, ये जन आंदोलन की शुरुआत है भारत के अंदर। हम लोगों ने व्यस्त थे। अभी आज के दिन हमारा आंदोलन नागपुर में संघ कार्यालय को लाखों लोगों ने जाकर घेरा है। ऐसी व्यवस्था जिनके चेला चापर मेरे कार्यक्रमों में बाधक बनते हैं, ऐसे इनके जो गार्जियन हेड ऑफिस जो संघ है उसको घेरने का काम किया। आज ही कार्यक्रम चला है नागपुर के संघ कार्यालय में। दोस्तों, अगर हमारे बहुजन नेता सभी एक साथ खड़े होकर और भारत बंद का आह्वान करके हर थाने पर
50,000 आदमी जिस दिन बैठ जाएगा पूरे भारत के अंदर, उस दिन आपको आजादी मिल जाएगी। और जब तक हम एक एक जगह अलग अलग लड़ेंगे, कभी हम गुलामी से निजात नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, सभी संघ और संगठन जितने भी बहुजन के लोग हैं, सबको एक साथ आकर खड़ा होना होगा। अकेले कोई चुनाव से कोई भी सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि ईवीएम मशीन आ गई है, उसकी बदौलत आप चुनाव में जीतकर सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, चुनाव के दौरान किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। आज इस्तेमाल मशीन का करके आपकी वोट का 0% कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसलिए बहुजनों को एक होकर पूरे भारत में जन आंदोलन की तैयारी करना चाहिए। जिस दिन आप लोग तैयार हो जाएंगे, उसी दिन आपको आजादी मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सदैव गुलाम रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देंगे। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जय मूल्यवान साथी।